तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर देखिए, मिर्गी के बहुत रोगी हैं और मिर्गी के रोगी को रोज़ एक गोली खानी पड़ती है और एक तरह से वो जीवन है जो जीना ही है। मतलब किस वक्त मिर्गी आ जाए तो ये बीमारी दुश्मन को भी ना हो। तो इसके कुछ संत महात्माओं के नुस्खे लिखे हुए हैं, तो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर किसी को फ़ायदा अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात होती है। तो मिर्गी देखिए, नुस्खा एक, गुरुवार या शुक्रवार को जब मुल्ला बाग देने लगे, गुरुवार या शुक्रवार को जब मुल्ला बाग देने लगे, तब मिर्गी वाले को रोटी मुंह में देवें और मुंह से चबाकर उसी वक्त निकाल लें। फिर इसको सुखाकर खावे, खुराक बनावे। मिर्गी आने पर 7 दिन देवे तो ठीक हो जाए। ये एक नुस्खा जो है, ये इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, इसको थोड़ा समझना है। गुरुवार या शुक्रवार को जब मुल्ला बाग देवे, तब मिर्गी वाले रोगी को रोटी मुंह में देवें, मुंह से चबाकर और उसी वक्त वो निकाल कर फिर इसको सुखाकर 7 खुराक बनावें। बात को समझो आप मेरी को, 7 खुराक बनावें। और मिर्गी जब आए तब 7 दिन तक एक एक खुराक देवें। तो ये लिखते हैं कि मिर्गी ठीक हो जाएगी। आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका थोड़ा और सरलीकरण कर दूं कि गुरुवार, या आप लोग इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं लेकिन मैं करता हूं, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। देखिए, गुरुवार या शुक्रवार को जब मुल्ला बाग देवे, पहले जो अजान लगती थी वो आवाज़ जो देते थे तो उसको मुल्ला ही बोलते थे, कोई बुरा मानने की बात नहीं। तो उसी वक्त जो मिर्गी का रोगी है उसके मुंह के अंदर रोटी दे देवें और उसको चबा करके उसी वक्त निकाल कर कागज़ के अंदर फिर इसको सुखा लेवें और सुखाने के बाद में पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद में 7 पुड़िया बनावें। जब मिर्गी दोबारा आवे तो रोज़ का 1 पुड़िया उसको खिलावें 7 दिन तक। मालिक ने चाहा तो फ़ायदा होगा, इसमें कोई हानिप्रद बात नहीं है। दूसरा मैं नुस्खा दे रहा हूँ, बच के चूर्ण को कपड़ छान करके शहद से सुबह शाम चाटे। अगर इसको महीना भर चाटे तो बहुत दिनों की मिर्गी जाए। जो पुरानी मिर्गी है बहुत दिनों से, बच्चे आपको पंसारी के मिल जाएगी, जड़ी बूटी होती है, बच्चे कोई ख़राब चीज़ नहीं। इसका पाउडर बना के कपड़ छान कर लेवें और लगभग 2-3 ग्राम
कागज़ पे रख करके और शहद डाल करके सुबह और शाम 1 महीना तक चटावें तो ये लिखते हैं कि बहुत दिनों की मिर्गी जावे। जैसा लिखे है ना वही शब्द मैं बोल रहा हूँ। अगला नुस्खा जो लिखा है, बेलपत्र, नख छिंकनी, इनको कूट कर रस निकालें। इसमें खटमल मसलें सो मिर्गी उठे तब देवें मिर्गी जावे। देखो अब इसमें जीव हिंसा है, जिसका दिल माने वो करे, ना तो ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि बेलपत्र के पत्ते और नख छिंकनी ताज़ी मिलती है, इन दोनों को कूट पीट के और इनका रस निकाल लें कटोरी के अंदर। और रस निकालने के बाद में 100 खटमल, खटमल जानते हैं आप, पलंग के अंदर घुसे रहते हैं, काले काले कीड़े होते हैं, वो 90 या 100 वो उसके अंदर घोट देवें। फिर ये लिखते हैं कि मिर्गी उठे तब देवें मिर्गी जाए, वो पिला दें और उसके बाद मिर्गी चली जाती है। अब देखिए यहाँ खटमल भी नहीं मिलते हैं, बंगाल में खूब होते हैं। वीडियो तो सब जगह ही जाता है, जिनकी कोशिश अलाउ करती है वो करे। मेरी ओर से कोई बाध्य मैं किसी को नहीं करता, जो नुस्खा है वो मैंने दिया है। अगला नुस्खा है काली मिर्च, समुद्र बीज, जायफल, आक का कीड़ा। आक का जो पेड़ होता है उस पे आकड़े के पत्ते जैसे रंग का ही एक इतना सा कीड़ा होता है, टिड्डी होती है ना, ऐसा। काली मिर्च, समुद्र बीज, जायफल और आग का कीड़ा एक, उसको घोड़ा भी बोलते हैं, घरों में आते हैं फुदकते फुदकते, उसको घोड़ा भी बोलते हैं, हरे रंग का होता है। काली मिर्च, समुद्र बीज, जायफल, आग का कीड़ा, सफ़ेद पीला पान का रस में नास ले, यानी कि सूंघे, पीस कर तो मिर्गी जावे। शंख का कीड़ा, जो शंख होते हैं उसमें कीड़ा निकलता है, शंख का कीड़ा को गोली करके 3 दिन देवे, पूनम, एकम और 30 को, तो आराम होवे। जंगली कबूतर जो सभी जगह पाए जाते हैं, उसकी मीट 10 ग्राम, पुराना गुड़ 10 ग्राम, दोनों को पीस करके चने के बराबर गोलियां बना के सुखा लें और रोगी को रोजाना 2 गोली पानी से खिलावें। 21 दिन तक। हाँ, ये नुस्खा मेरा खुद का आजमाया हुआ है, एक सिंधी के बच्चे को दिया हुआ है, वो मौजूद है और इससे उसको लाभ हुआ। यही जो कबूतर घर के अंदर हैं, इनकी जितनी बीट हो उतना ही गुड़, और उनको पाउडर बना करके, वो गुड़ से ही बन जाएगी, इतनी बड़ी गोलियां बना लें, 2 गोली रोज़ खिलानी है, पानी पिलाना है। 21 दिन 31 दिन कोई नुकसान नहीं होगा, मिर्गी को रोगी को लाभ ही होगा। अब देखो मैंने ये दिया है, ये कोई मेरा कल्पित नहीं है, ये डायरी में सामने कर देता हूँ, अगर आप लिख पाएँ तो मैं क्या करूँ, ये मेरा हमेशा ही गड़बड़ हो जाता है मामला। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं।
देखो, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, तो मैं आपको उसका सरलीकरण कर दूंगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिल में कोई तरह का, ये जंगली कबूतर वाला नुस्खा वेरी बेस्ट नुस्खा है। इसकी बिस्टा और गुड़ इन दोनों की गोली बना लें, चने के बड़े चने वाले बराबर 2 गोली दें एक साथ ही, रोज़ की एक बार 21-31 दिन। और संग का जो कीड़ा होता है उसकी गोली बना करके 3 कीड़ों की 3 दिन तक पानी से देवें, और वो 3 दिन हैं पूनम, एकम और 30। इसमें भी कोई नुकसान नहीं होता, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अब जैसा आपको ये जो गुरुवार और शुक्रवार को जो अजान लगती है, उस वक़्त मिर्गी के पेशेंट को रोटी खिला दो और उसको कहो कि हाथों हाथ ही चबा करके एक कागज़ पे रख दे। उसके बाद उसको धूप में सुखा लो, पाउडर बना लो, 7 पुड़िया बना लो। जब मिर्गी आए तो रोज़ की 1 पुड़िया उसको खिला दो। इससे सरल और क्या नुस्खा होगा? इसको करने में क्या हर्ज है? रोटी गेहूं की हो चाहे बाजरे की हो, चाहे किसी की हो। दोस्तों, जो मेरी बुक्स में नुस्खे थे, और मिर्गी के पेशेंट बहुत हैं, इसलिए ये मैंने आज दिए हैं, क्योंकि हर बीमारी दुखदाई होती है। अब ये पुराने वक्त के टोटके हैं, कुछ औषध है। आगे के लोग इस तरह ही करते थे। कोई सही बैठ जाए किसी को तो बहुत खुशी की बात होती है, न बैठे तो नुकसान तो कोई नहीं होगा। कोई इसमें जहर वाली कोई चीज़ नहीं, आप दे सकते हैं। थैंक्स।